वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 5 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सिलेंड्रिकल स्टील प्रेशर वेसल ऑफ 400 mm इन डायमीटर विथ अ वॉल थिकनेस ऑफ 20 mm। सो डायमीटर दिया है 400 mm सिलेंड्रिकल स्टील प्रेशर वेसल का और थिकनेस दी है 20 mm and it is subjected to internal pressure of P is 5 MPa। इंटरनल प्रेशर दिया हुआ है तो हमें क्या है कैलकुलेट करना है, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल होती है उसके सरफेस पे हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो इनसाइड अगर यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है तो जो सरफेस पे एलिमेंट है वहाँ पर कौन सी स्ट्रेसेस एक्ट करेंगी। इन्होंने इस तरीके से कन्वेंशन लिया है, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है। तो ये जो सरकमफरेंस के अलॉन्ग मतलब लगेगी, मतलब ये सरकमफरेंशियल डायरेक्शन है ये वाला। तो ये जो सिग्मा एक्स लग रही है वो सरकमफरेंशियल स्ट्रेस है और इस डायरेक्शन में जो लग रही है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेसेस एक्ट करती है इन केस ऑफ प्रेशर वेसल। क्या बोलते हैं उसे हम, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, मतलब जिसमें D/T रेशियो ग्रेटर दैन 20 रहता है, मतलब जिसमें थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम रहती है एज कम्पेयर टू डायमीटर, उसको हम थिन सिलेंडर बोलते हैं। तो उस केसेस में सिर्फ प्लेन स्ट्रेसेस ही एक्ट करती है, जो रेडियल स्ट्रेस का इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए सिर्फ ये दो टाइप के स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं, एक है सर्कमफरेंशियल और एक है व्हाट वी से इट लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सिग्मा एक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है PD/2T एंड सिग्मा वाई दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है PD/4T। ओके, तो ये कैसे आता है, तो सपोज कीजिए 1 मिनट। एक्चुअली मैं क्या करूँगा वो मतलब इसके डेरिवेशन के लिए अलग से वीडियो बना लूँगा, वरना ये लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सरकमफरेंशियल या हुप स्ट्रेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है PD/2T और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है PD/4T। तो इसमें P की वैल्यू प्लग इन करेंगे, D की करेंगे, T की करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा वाई भी आ जाएगा। तो P इज 5 मेगापास्कल, D इज 400, 2 इंटू व्हाट इज T इज 20। ओके, 2 2 4, 40, 40 10 400। सो सिग्मा एक्स इज 50 एंड सिग्मा वाई विल बी 25। तो ए इज द करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 1000 mm डायमीटर थिन सिलेंडर बोला है, कंटेन्स अ फ्लूइड एट अ प्रेशर ऑफ 5 मेगापास्कल। तो डाया दिया है 1000 mm एंड इंटरनल प्रेशर दिया है 5 मेगापास्कल एंड सेफ हुप स्ट्रेस मतलब परमिसिबल हुप स्ट्रेस दिए है हमें 100 मेगापास्कल एंड फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द पाइप। मतलब ये हुप स्ट्रेस के लिए, मतलब इस हुप स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम थिकनेस फाइंड करनी है पाइप की। मतलब जो हमारी हुप स्ट्रेस डेवलप होगी वो इस हुप स्ट्रेस से कम होनी चाहिए डिज़ाइन कंडीशन में। मतलब जो सिग्मा हुप हम कैलकुलेट करेंगे दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा हुप परमिसिबल, सो दैट हमें जो थिकनेस मिले वो उतनी इनफ हो कि वो इस हुप स्ट्रेस को सस्टेन कर पाए। ओके, तो ये फंडा है इसके पीछे का। तो हुप स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, PD/2T फॉर थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, इट मस्ट बी लेस देन 100 दैट्स गिवन टू अस। ओके, ये दिया है हमें। तो T मस्ट बी ग्रेटर देन PD/200, ये 100 इधर आ गया तो ये हो गया। सो T मस्ट बी मोर देन, P इज 5, D इज 1000 एंड 200। सो 2 0 कैंसल, 2 5 10, 5 25। T मस्ट बी मोर देन 25 mm। ओके, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। क्लियर है आपको, ये परमिसिबल दी थी इसलिए हमने इसके साथ इक्वेट किया। अगर लॉन्गिट्यूडनल के लिए सेव करना होता तो लॉन्गिट्यूडनल के साथ इक्वेट कर दें, स्ट्रेन के लिए सेव करना होता तो स्ट्रेन के साथ इक्वेट करते। तो जिसके मतलब जिस
जहाँ पर फेल्यूर होने के चांसेस है तो हम उस फेल्यूर के लिए सेफ्टी मेजर लेने का ट्राई करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, मतलब उनके हिसाब से क्या लग रहा है उन्हें कि अगर हुक स्ट्रेस इससे ज़्यादा हो गई तो फेल हो जाएगा। तो कितनी थिकनेस होनी चाहिए कि फेल ना हो, तो इसलिए हमने जो हुक स्ट्रेस आएगी हमारी, मतलब डेवलप होगी, उसको परमिसिबल हुक स्ट्रेस के साथ इक्वेट किया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। स्पेरिकल प्रेशर वेसल ऑफ 500 mm डायमीटर। तो डाया दिया है हमें 500 mm का, एंड वॉल थिकनेस दी है हमें 20 mm की। ओके, इज कोटेड विद अ ब्रिटल लैक्वर, मतलब एक टाइप का मटेरियल रहता है ब्रिटल टाइप का, जो ऐसे शाइनी सरफेस इम्पार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो कि स्पेरिकल प्रेशर वेसल को इस मटेरियल के साथ कोट किया और वो क्रैक कर जाएगा कब, कि जब ये स्ट्रेन की वैल्यू 3 × 10⁻⁴ से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये परमिसिबल स्ट्रेन है, अगर स्ट्रेन इससे ज़्यादा हो गई तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला है। तो व्हाट इंटरनल प्रेशर विल कॉज द लैक्वर टू डेवलप क्रैक, मतलब ऐसा इंटरनल प्रेशर क्या होगा प्रेशर वेसल में जिसके मतलब जब ये क्रैक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पी निकालना है हमें, ई पता है 200 गीगापास्कल, म्यू पता है 0.3। ओके, तो स्पेरिकल प्रेशर वेसल में हमारी सारी डायरेक्शन में स्ट्रेन सेम ही होती है। तो हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तो PD/4TE माइनस म्यू PD/4TE। ये कहाँ से आया, हुक्स लॉ से आता है ये, जैसे एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E, और स्पीयर के केस में सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू PD/4T। ओके, तो ये यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो PD/4TE 1 माइनस म्यू, दैट इज ये इतनी स्ट्रेन डेवलप होगी इस इंटरनल प्रेशर की वजह से स्पेरिकल वेसल में। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेन डेवलप हो रही है, तो ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है वो परमिसिबल स्ट्रेन से कम होनी चाहिए। ये जब परमिसिबल स्ट्रेन से कम होगी तब ये ब्रिटल, मतलब अगर ये कम ही है तो क्रैक तो डेवलप होगा ही नहीं। अगर ये वाली स्ट्रेस इससे एक्सीड कर गई तो क्रैक डेवलप होना चालू हो जाएगा। और इनिशिएट कब हो जाएगा, मतलब जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब क्रैक जस्ट क्रैकिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वो वही पूछ रहा है कि मतलब कितना प्रेशर होना चाहिए, मतलब ई, जब ई और मतलब ये जो डेवलप्ड वाली स्ट्रेन है वो परमिसिबल स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में कितना इंटरनल प्रेशर होना चाहिए, सेफ इंटरनल प्रेशर, कि क्रैक डेवलप ना हो, तो वो निकालना है हमें। तो ई की वैल्यू पता है हमें, यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पर हमें डी पता है, टी पता है, ई पता है, म्यू भी पता है, सब कुछ पता है, बस हमें पी नहीं पता है, और परमिसिबल स्ट्रेन भी पता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट करने के बाद और वैल्यू पुट करने के बाद सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या बोल रहे हैं ये कि अ स्टील सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल स्टोर अ फ्लूइड। ओके, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, फ्लूइड स्टोर कर रहा है हाई प्रेशर के अंडर, और स्ट्रेन गेज मेजर अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ द वेसल। तो जो स्ट्रेन गेज है वो क्या मेजर कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेजर कर रहा है वेसल में की, और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ द वेसल इज टाउ मैक्स। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दिया है उन्होंने 50 मेगापास्कल। एट व्हाट स्ट्रेन शुड द प्रेशर बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो किस स्ट्रेन पर प्रेशर रिड्यूस करना चाहिए ये पूछ रहे हैं वो। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब हमने गेज कौन सा लगाया, हमने स्ट्रेन गेज लगाया। स्ट्रेन गेज से क्या पता चलती है, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जब हमें मतलब जब स्ट्रेन की वैल्यू, ये जो स्ट्रेन गेज दो देगा मतलब क्या देगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू देगा मैक्सिमम वाली। तो जो नहीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए लगाया है ना, तो स्ट्रेन गेज क्या देगा हमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू देगा। तो जब स्ट्रेन की वैल्यू इस मतलब जो यहाँ वैल्यू अपीयर हो रही है, जो हम परमिसिबल वैल्यू निकालेंगे, और जब यहाँ पर मतलब स्ट्रेन गेज जो मेजर करेगा वो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब सपोज हमारी परमिसिबल वैल्यू आ रही है समथिंग, इन्होंने दिया है बी आ रही है, तो सपोज कीजिए हमारी परमिसिबल वैल्यू आ रही है ऑप्शन बी मतलब 0.002। तो जब इतनी वैल्यू ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गेज शो करेगा अगर, तो उस टाइम पर हमने प्रेशर रिड्यूस कर देना चाहिए, बिकॉज अगर स्ट्रेन की वैल्यू उससे ज़्यादा हो गई तो डिस्टोर्शन हो जाएंगे और
मतलब वेसल फेल हो जाएगी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब स्ट्रेन की मतलब स्ट्रेन के जितनी वैल्यू शो करने लगेगा तब हमें प्रेशर रिड्यूस कर देना चाहिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। तो टाउ मैक्स दिया है इन्होंने, ई दिया है और म्यू दिया है, तो उससे क्या निकलेंगे हम, जी इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ओके, तो ई इज 200 इंटू 10 का पावर 3 एंड what is this? This is 2 and is 1.3 because mu is 0.3 into g. So g will be 10 का power 5 by 1.3. It will be in मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये g की वैल्यू आ गई। तो गैमा मैक्स क्या आएगा हमारा हुक्स लॉ के हिसाब से, टाउ मैक्स बाय जी। ओके, तो इट विल बी 50 बाय 10 का पावर 5 इंटू 1.3। ओके, तो इट इज 13 इंटू 5 बाय 10 का पावर 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ गैमा मैक्स। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन आ गई और हमें पता है कि गैमा मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू इप्सिलॉन 1 माइनस इप्सिलॉन 2 बाय 2 होता है। ठीक है, ये स्ट्रेन एनालिसिस से हमें मिलता है। तो गैमा मैक्स इज इक्वल टू इप्सिलॉन 1 बाय इप्सिलॉन 1 माइनस इप्सिलॉन 2, ये आ गया। ठीक है, ये स्ट्रेन एनालिसिस से आता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, हमें गैमा मैक्स की वैल्यू मिली है, हम नोट करके रख लेते हैं उसको, ये इरेज करना पड़ेगा मुझे। गैमा मैक्स मिल चुका है हमें और गैमा मैक्स की वैल्यू इस टर्म में मिल चुकी है। नेक्स्ट टास्क होगा हमारा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो हमारे पास गैमा मैक्स क्या आ गया, गैमा मैक्स की वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, E1 माइनस E2 आ गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। तो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में E1 मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होती है, हूप स्ट्रेन के बराबर, और E2 क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर। ठीक है, और हूप स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा हूप बाय एप्सिलॉन माइनस म्यू सिग्मा एल बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सॉरी ई। ओके, ई इज यंग्स मॉड्यूलस। तो हूप स्ट्रेन क्या होता है, हूप स्ट्रेस क्या होती है, पी डी बाई 2t इंटू ई, पहले से है ये, म्यू पी डी बाय 4t ई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ई एच की वैल्यू क्या आएगी, पी डी बाय 4t ई। तो 4 का पी डी बाई 4t कॉमन निकाल लिया हमने, तो यार 2 माइनस म्यू आ जाएगा। और सिमिलरली हमारी ई एल की वैल्यू क्या आएगी, पी डी मतलब सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एच बाई ई। ओके, तो सिग्मा एल इज पी डी बाई 4t ई माइनस म्यू पी डी बाई 2t ई। सो इट विल बी इक्वल टू पी डी बाई 4t ई एंड 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो ये ई एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लेट मी इरेज। तो ई एल और ई एच की वैल्यू आ गई, तो हम ई एच बाई ई एल का रेशियो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, पी डी बाई 4t, पी डी बाई 4t कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस म्यू इज 1.7 एंड 1 माइनस 2 म्यू इज 2 म्यू इज 0.6, तो 1 माइनस 2 म्यू इज 0.4, तो ये आ जाएगी 17/4 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, ई एच बाई ई एल इज इक्वल टू 17/4। तो ई एच बाई ई एल की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारा मेन मोटो क्या है, ई एल निकालना, ताकि हमें क्या पता चले कि हमें प्रेशर कब रिड्यूस करना है, कि मतलब किस ट्रेन पर हमें प्रेशर रिड्यूस करना है, वो निकालने के लिए हमें ई एल निकालना है। तो गैमा मैक्स क्या आ जाएगा हमारा, E1 इज ई एच एंड E2 इज ई एल। हमको ई एच नहीं निकालना, ई एल निकालना है, तो ई एच को ई एल के टर्म में लिखेंगे 17/4 ई एच
17/4 EH माइनस EL, सॉरी EH को लिख दिया ना हमने, तो ये 17/4 EL माइनस EL, सो इट विल बी इक्वल टू 13/4 EL. ओके, एंड gamma max is 13 into 5 into 10 का पावर 5 is equal to 13/4 EL. Okay, 13 cancel, 5 4 are 20, 2 into 10 का पावर 2 by 10 का पावर 4 is EL, so EL is 2 into 10 का पावर -4. तो क्या आएगी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी 0.0002. तो इस स्ट्रेन पर हमें प्रेशर रिड्यूस कर देना चाहिए फेल्यूर बचाने के लिए. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम. तो क्या दिया इन्होंने, 10 मीटर थिक सिलेंडर, थिकनेस 10 मीटर दी है, 10 mm दी है, विद द फ्लूइड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके, सिलेंडर एज एन व्हाट इट हैज गिवन इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डाया दिया है सिलेंडर का, इट इज 180 mm एंड लेंथ दी है 1 मीटर लॉन्ग. ओके, सिलेंडर एज अ लेंथ 1 मीटर लॉन्ग एंड 20,000 mm³ ऑफ फ्लूइड इज एडिशनली पम्प्ड इनटू द सिलेंडर. ठीक है, तो क्या किया है उन्होंने, 20,000 mm³ ऑफ फ्लूइड सिलेंडर के अंदर डाला है. तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना आया, 1 2 3, मतलब ये फ्लूइड डालने की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, मतलब इनिशियली पूरा फिल था, मतलब पूरा भरा हुआ था, और फ्लूइड एंटर करने के बाद कितना मतलब वॉल्यूम में चेंज आया, इतना वॉल्यूम में चेंज आया. तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन बाय फॉर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल के केस में हमें पता होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल EL प्लस 2 times EH. ठीक है, ऊपर हमने EL और EH दोनों की वैल्यू निकाली है, तो वो यहाँ पर पुट करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आती है इसकी, PD/4T 5 - 4 μ. ओके, तो ये क्या आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आ गई. तो डेल्टा V हमें पता है, V कैसे निकलेगा, V इज π/4 d²L. ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V. सो डेल्टा V इज नोन टू अस, we have calculated and what we need to find out, so find the hoop stress induced in the cylinder. ओके, तो हमें इंटरनल प्रेशर नहीं पता है. ठीक है, इस वॉल्यूम मतलब ये इतना वॉल्यूम पंप करने की वजह से इंटरनली मतलब थोड़ी प्रेशराइज वाली सिचुएशन आ गई ना, तो वो इंटरनल प्रेशर क्या होगा वो हमें पता नहीं है, तो वो हमें निकालना है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है EV क्या है, तो थिकनेस मालूम है, E मालूम है, पॉइजन रेशियो मालूम है, D मालूम है, तो हमें P पता चल जाएगा. और जब P पता चल गया तो सिलेंडर के लिए सिग्मा इज PD/2T, मतलब सिग्मा हुप इज PD/2T. ओके, ये क्लियर है आपको. तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है. ये डेल्टा V की वजह से क्या हो गया, अंदर प्रेशर जनरेट हो गया, मतलब प्रेशर फ्लूइड को प्रेशर में डाला ना हमने, मतलब प्रेशराइज करके डाला ना, पंप करके डाला है बोला है उन्होंने, तो इंटरनली प्रेशर डेवलप हो गया. तो ये डेटा किस काम आया, हमें प्रेशर निकालने के काम आया. तो प्रेशर की वजह से हम क्या निकालेंगे, हुप स्ट्रेस. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है. क्या दिया है उन्होंने, एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टॉट अक्रॉस द सिलेंडर अक्रॉस द डायमीटर, टॉट अक्रॉस द डायमीटर. तो एक सिलेंडर है स्टील का, उसके डाया के अक्रॉस एक एल्यूमिनियम वायर रखा है टॉट करके, मतलब टाइट करके रखा है. ठीक है, और क्या बोल रहा है, ऑफ अ स्टील सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल. तो ये स्टील है और ये वायर का है, एल्यूमिनियम का है. डाया के अक्रॉस रखा है, मतलब लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्टील सिलेंडर. ओके, तो दैट इज इक्वल टू 2000 mm. ये क्लियर है आपको. डायामीटर ऑफ द वेसल इज 2000 mm, थिकनेस इज 20 mm. क्लियर है. इफ द वेसल इज सब्जेक्टेड टू 2 MPa प्रेशर, तो ये जो वेसल है उसको इंटरनल प्रेशर कितना लग रहा है उस पर 2 MPa. ओके, एंड एट द सेम टाइम टेम्परेचर इज ड्रॉप बाय 75 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस. ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं हम. ठीक है, देन कैलकुलेट स्ट्रेस डेवलप इन द वायर. तो ऐसे सिचुएशन में वायर में कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी वो निकालना है हमें. तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले है कि
तो टेम्परेचर की वजह से देख लेते हैं हम, बाद में प्रेशर की वजह से देखेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में। मतलब अगर ये जो मतलब एल्यूमिनियम का वायर है वो अगर फ्री होता तो कितना एक्सपांड होता, तो डेल्टा एल्यूमिनियम। इफ इट इज फ्री टू एक्सपांड तो फ्री एक्सपांशन कितना होता उसका, अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी इंटू एल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारी मतलब अल्फा एल्यूमिनियम की वैल्यू दी है, डेल्टा टी की वैल्यू 75 पता है, एल एल्यूमिनियम इज नोन टू अस। तो ये सब रखने के बाद कितनी वैल्यू आएगी, 3.51 mm निकाल के रखी है मैंने, वही देख रहा हूँ। तो डेल्टा एल्यूमिनियम आ गया। तो सिमिलरली डेल्टा स्टील, मतलब ये डेल्टा स्टील क्या है, ये एक्चुअल में है कि डाया में कितना चेंज आता है उसके स्टील वायर के। मतलब ये जो सरकमफेरेंस है ना, तो हम टेम्परेचर की वजह से हूप स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसकी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, डेल्टा स्टील इज डेल्टा डी बाई डी इज अल्फा डेल्टा टी। तो दैट इज डेल्टा डी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू डी। ओके, तो समझ में आया ना आपको डेल्टा स्टील क्या है, मतलब सरकमफेरेंस में कितना चेंज आया। तो ये पाई डेल्टा डी करके भी लिखेंगे तो पाई पाई तो कैंसिल ही होने वाला है, तो हम सिंपल डेल्टा डी बाई डी कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में हम हूप स्ट्रेन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, हूप स्ट्रेन मतलब है सरकमफेरेंशियल वाली। तो डेल्टा स्टील कितना आएगा, अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी इंटू डी, डायमीटर ऑफ स्टील। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.755 mm। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और स्टील थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, स्टील एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अच्छे से टाइट करके रखा है एल्यूमिनियम को। तो क्या होगा कि मतलब ये जो जितना मतलब डेल्टा एल्यूमिनियम माइनस डेल्टा स्टील जो है, मतलब ये जो टेंशन, मतलब इतना जो एल्यूमिनियम ज़्यादा नीचे आया है वो खींच के वापस स्टील का मटेरियल उसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा। ये क्या है, कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो 3.51 माइनस 1.755 mm, so it will be equal to 1.755 mm। तो डेल्टा टेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, मतलब इतना एल्यूमिनियम वायर में टेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से वो नीचे जा रहा था, इतना नीचे गया होता, और स्टील फ्रीली इतना नीचे जा सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम जब इतना नीचे जा रहा है तो स्टील वाला ड्रम उसको नीचे जाने नहीं देगा उतना। क्यों, क्योंकि स्टील डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता, वैसे का वैसे ही रहना है उसको, मतलब नहीं तो उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे ना। तो वो एल्यूमिनियम को वापस खींचने की कोशिश करेगा। तो कितने अमाउंट से खींचेगा, कितने अमाउंट से खींचेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये किसकी वजह से आया है, ये टेम्परेचर की वजह से आया है। तो हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं अब इसका। अब हम प्रेशर की वजह से देखते हैं। वन मिनट, लेट मी इरेज इट। कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैं समझाने का ट्राई तो कर रहा हूँ, बट फिर भी ये एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको अपनी जगह पर वापस लाने के लिए, मतलब स्टील उतना नहीं हो सकता ना, तो स्टील क्या करेगा, उसको वापस अपने जितना लाने की कोशिश करेगा। तो ये इतना जो बचा हुआ है, मतलब जितना एल्यूमिनियम होना चाहता था फ्रीली वो नहीं हो पाया, तो उसके वजह से उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होगी, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेशर के वजह से क्या होगा। प्रेशर के वजह से मतलब हूप स्ट्रेसेस जनरेट होगी सिलेंडर में, तो सिलेंडर का डाया बड़ा होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हूप स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा एच बाई माइनस म्यू सिग्मा एल बाई। ओके, तो पी डी बाई 2 टी ई माइनस म्यू पी डी बाई 4 टी ई। सो पी इज नोन, डी इज नोन, टी इज नोन, ई इज नोन, एवरीथिंग इज नोन। सो ई एच विल बी इक्वल टू, तो ई एच की कुछ वैल्यू आएगी, तो ई एच क्या होता है, डेल्टा डी बाई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.85 mm। ओके, तो ये किसकी वजह से आया, ये प्रेशर की वजह से आया और ये टेम्परेचर की वजह से आया। तो ये टेम्परेचर की वजह से आ रहा है और ये प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो नेट क्या आ रहा है, मतलब नेट टेंशन कितना आ रहा है एल्यूमिनियम में, डेल्टा एल्यूमिनियम नेट
इज 0.85 प्लस 1.755 इट्स इन mm. ओके, तो ये नेट कितना आता है 2.605 mm. ये नेट चेंज है, मतलब नेट एक्सटेंशन है एल्यूमिनियम में, एक प्रेशर की वजह से, एक टेम्परेचर की वजह से। तो फाइनली हमें क्या करना है, हुक्स लॉ अप्लाई करना है और प्रॉब्लम खत्म करना है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा ए एल बाय ओरिजिनल एल्यूमिनियम की लेंथ कितनी है 2000 mm, ठीक है। तो ये स्ट्रेन हो जाएगी। तो फिर हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कैलकुलेट, मतलब एल्यूमिनियम बाय स्ट्रेन इज टैंक्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो सिग्मा ए एल विल बी इक्वल टू 91.18। ये स्ट्रेन की वैल्यू है, ये ई एल हमें पता है, हुक्स लॉ लगा के निकालेंगे तो एल्यूमिनियम वायर में स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा टिपिकल था प्रॉब्लम ये, एक बार और देखिए मैंने क्या बोला है, फास्ट लग रहा होगा तो स्लो करके देखिए, समझ में आ जाएगा, इतना भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और मैंने ऐसा क्यों लिया वायर, मतलब क्योंकि उन्होंने बोला है टॉट अक्रॉस द डायमीटर, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या दिया है उन्होंने, वाटर टैंक 700 mm इन डायमीटर, 7000 mm इन डायमीटर, ओके, इज मेड फ्रॉम स्टील प्लेट दैट आर 15 mm थिक। थिकनेस दी है, मतलब जिस मटेरियल से बनाया उसकी थिकनेस दी है। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट टू विच द टैंक में बी फिल्ड, मतलब ऐसा कुछ रखा है टैंक और इसको फिल कर रहे हैं, सपोज h हाइट तक कर लिया और फिल कर ही रहे हैं, ठीक है। फिल्ड इफ द सर्कम्फरेंशियल स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 40 मेगापास्कल। तो सिग्मा हुप और सिग्मा सर्कम्फरेंशियल परमिसिबल वाली कितनी है 40 मेगापास्कल, ओके। एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9800 न्यूटन पर mm3। तो ये प्रॉब्लम कैसा है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हुप स्ट्रेस होती है वो लोकल प्रेशर की वजह से आती है। मतलब देखिए कैसे, सपोज ये वेसल है, इसमें यहाँ पर इतना x हाइट में पानी भरा है, तो यहाँ पर जो हुप स्ट्रेस डेवलप होगी वो कितने, मतलब किस प्रेशर की वजह से होगी, रो जी एक्स। मतलब यहाँ पर जो हुप स्ट्रेस डेवलप होगी वो इतने प्रेशर की वजह से डेवलप होगी। अगर हम x की वैल्यू बढ़ाती जाए तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हुप स्ट्रेस की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हम और x की वैल्यू बढ़ाती जाए, वाटर लेवल बढ़ाती जाए, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा इस पॉइंट पर, तो हुप स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा एक पॉइंट आएगा कि हुप स्ट्रेस की वैल्यू 40 MPa से एक्सीड कर जाए, ठीक है। ये कब आएगा, मतलब वाटर लेवल अगर किस एक अलाउेबल हाइट से बढ़ गया तो प्रेशर जो है, मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर होगा ना, मैक्सिमम लोकल प्रेशर होगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम हुप स्ट्रेस होंगी। तो इस पॉइंट पर क्या हो सकता है कि हुप स्ट्रेस इस वैल्यू से एक्सीड कर जाए। तो एक्सीड ना करे, मतलब वो उस वैल्यू से, परमिसिबल वैल्यू से एक्सीड अगर ना करे तो हमें कितना वाटर कॉलम, मतलब वाटर की हाइट कितनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो व्हाट विल बी द प्रेशर, प्रेशर विल बी रो जी एच, एच विल बी द हाइट एट विच वी से दैट अलाउेबल स्ट्रेस इज रीच्ड, ओके। एक ऐसी हाइट है जहाँ पर अलाउेबल वैल्यू, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस रीच हो चुकी है, एच वो हाइट है वाटर की, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, PD/2T, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा एच, ओके। तो P हमें यहाँ से पता चल गया, रो जी एच, D इज ऑलरेडी नोन टू अस 7000 एंड 2 into T एंड सिग्मा एच इज 40, ओके, सॉरी फॉर इट। तो रो हमें पता है, मतलब रो जी पता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दिया है ना, स्पेसिफिक वेट इज रो जी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट होता है। तो सारे हम मतलब रखेंगे ऐसा यूनिट में, सारों की वैल्यू रखेंगे, जैसे न्यूटन पर मीटर क्यूब में है,
ये मेगा पास्कल में है तो इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। थिकनेस को mm में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। डाया को मीटर में रखेंगे तो एच की वैल्यू मीटर में आ जाएंगी। बाद में कन्वर्ट कर लेंगे तो डी आंसर आ जाएगा। सॉल्व किया है मैंने, ये आंसर आता है डी। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके प्रॉपर यूनिट्स में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेक्शन with the 2 hemispherical end caps, okay, and the tank has a diameter 2 meter and a thickness of 15 mm. If allowable normal stress of a tank wall material sigma permissible is 150 megapascal, find the maximum allowable internal pressure in the tank. ठीक है, तो मैक्सिमम अलाउेबल इंटरनल प्रेशर पूछा है टैंक में और परमिसिबल स्ट्रेस दी है। तो यहाँ पर सिलेंडर है और हेमिस्फेरिकल एंड्स है, मतलब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है और ये मटेरियल की परमिसिबल वैल्यू हमें दी है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि मैक्सिमम अलाउेबल इंटरनल प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब हमें पता है कि स्पीयर के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होती है, PD/4T। या तो हुप ले लो या लॉन्गिट्यूडनल ले लो, ये वैल्यू इतनी आती है। बट सिलेंडर के केस में हुप स्ट्रेस की वैल्यू होती है PD/2T एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू होती है PD/4T। ओके, तो ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। मतलब हुप स्ट्रेस सारों सब अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है, डाया सबका सेम है, थिकनेस सेम है, तो ये सारा मतलब जब सारी चीज़ें सेम है तो उस केस में हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी सिग्मा एच वो सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हम सबसे ज़्यादा वाली मतलब, तो अगर ये हुप वाले केस में अगर मटेरियल सेफ हो जाता है तो इस केस में तो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा ना। मतलब कैसे देख सकते हैं हम इसको, कि अगर हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब हम एक कप है ब्रिटल मटेरियल वाला, उस पर एक कोई मतलब 10-20 kg का लोहा रखने के लिए उसको अगर सेव कर देते हैं, मतलब 10-20 kg का वेट वो सस्टेन कर पा रहा है, मतलब ऐसा रखा है उसके ऊपर वो सस्टेन कर पा रहा है, तो वो जो उसकी मतलब डिश होती है नीचे वाली उसको उसके ऊपर रखेंगे तो वो उसके वजह से तो फेल होगा नहीं ना, मतलब उसको तो वो सस्टेन कर ही पाएगा। तो अगर हम मैक्सिमम वाले के लिए सेव करा लेते हैं तो बाकी तो अपने आप ही सेव हो जाएंगे, बाकियों के लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वाली वैल्यू से इक्वेट करते हैं परमिसिबल वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो PD/2T है उसको हम सिग्मा कैप से इक्वेट करेंगे, मतलब ये जो हुप स्ट्रेस है ये इससे कम होनी चाहिए। अगर ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही है बॉडी में, अगर वो इस परमिसिबल स्ट्रेस से कम होंगी तो जो प्रेशर अंदर वाला डेवलप होगा, मतलब जो इंटरनल प्रेशर है वो मतलब सिग्मा कैप इंटू 2T/D, मतलब जो इंटरनल प्रेशर है वो इस वैल्यू से तो कम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इस वैल्यू से कम होता है तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेफ ही रहेगा। ठीक है, तो वो बोलने का मतलब है यहाँ पे। तो सिग्मा कैप की वैल्यू उन्होंने 150 दे रखी है और टी की वैल्यू 15 दे रखी है, तो इट्स 150 इंटू 15 to the 30 and dia is given to us 2 into 10⁻3। ओके, 0 कैंसल, 120, 15 3 जा 45 डिवाइड बाय 20, सॉल्व करेंगे तो ये आपका सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, कुछ ऐसा है नहीं है, बस ये समझना था ये क्यों लिए करके। एक मिनट एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर मटेरियल मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेफ हो जा रहा है तो बाकियों के लिए ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएगा। इसलिए अगर मतलब ये अगर इससे एक्सीड नहीं कर रही है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस जनरेट हो रही है बॉडी में, अगर जो अलाउेबल वैल्यू है इससे एक्सीड नहीं कर रही तो मतलब मटेरियल के फेल होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम वॉल थिकनेस फॉर अ सिलेंड्रिकल वेसल, ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है। दैट इज टू कैरी अ गैस एट अ प्रेशर, इंटरनल प्रेशर दिया है इसमें, एंड डाया दिया है 600 mm एंड स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 150 मेगापास्कल, परमिसिबल स्ट्रेस दी है। तो ये भी सिलेंड्रिकल वेसल का है, तो
इसमें भी हम सिग्मा एच मस्ट बी लेस देन सिग्मा कैप करेंगे। सिग्मा एच क्यों करेंगे? क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस है जो जनरेट हो रही है बॉडी में। अगर बॉडी इसके अगेंस्ट सेफ हो जाती है, हुप स्ट्रेस के अगेंस्ट, तो लॉन्गिट्यूडनल के अगेंस्ट तो हो ही जाएगी, क्योंकि वो तो इससे कम ही है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए आपके कि क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये PD/2T सिग्मा गैप, एंड क्या निकालना है? थिकनेस निकालनी है। तो T मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू PD/2 सिग्मा गैप, ओके। तो व्हाट इज P? P इज 10, D is 600 and 2 into sigma is 150. 15 4 जा 60, 2 2 जा 4, 20. So 20 is the correct answer. क्लियर हुआ होगा ये? वैसा ही प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। क्या दिया है उन्होंने? अ 6 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, लेंथ दी है फिर से, एंड हेमिस्फेरिकल एंड कैप मेड ऑफ स्टील हैज एन आउटर डायमीटर 500 mm। डाया दिया है, दोनों का डाया सेम ही होगा, एंड थिकनेस दी है 20 mm। थिकनेस के बारे में भी ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो थिकनेस भी दोनों की, हेमिस्फेरिकल की और क्या बोलते हैं हम उसे, हाँ सिलेंडर की, दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। तो व्हेन द वेसल इज प्रेशराइज्ड टू 10 मेगापास्कल एंड इंटरनल प्रेशर दिया है 10 मेगापास्कल, तो कैलकुलेट द चेंज इन ओवरऑल लेंथ ऑफ द वेसल। तो वेसल के ओवरऑल लेंथ में चेंज कितना होगा वो निकालना है हमें। तो ये इस तरीके से कुछ सिलेंडर है, दिस इज सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल विथ हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। तो ये उसकी कुछ लेंथ है, ये D/2 है, ये D/2 है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज इन लेंथ ऑफ वेसल मतलब डेल्टा एल ओवरऑल, तो डेल्टा एल सिलेंडर प्लस डेल्टा एल स्पीयर। स्पीयर क्यों? क्योंकि जितना इधर होगा, सिमेट्री की वजह से जितना इधर होगा उतना इधर होगा, मतलब रेडियस में चेंज, ठीक है। तो डायरेक्टली स्पीयर का ही देख लेंगे हम। डी अगर डायमीटर का स्पीयर होता, स्पेरिकल वेसल होता, तो उसमें कितना चेंज होता है। तो डेल्टा एल ओवरऑल इज इक्वल टू डेल्टा एल सिलेंडर इज लेंथ इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस डेल्टा एल स्पीयर इज इक्वल टू व्हाट वी विल से, इट्स डायमीटर इंटू EL, ओके। वैसे ये सारा मतलब तीनों डायरेक्शन में सेम ही आती है स्ट्रेन, बट हमें चेंज इन लेंथ देखनी है, तो हम मतलब एक देखेंगे, जैसे E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E। तो कुछ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम ही है, तो E1 E2 E3 कुछ भी कर ले हम, वो सेम ही आने वाली है तीनों, ओके। तो E1 is delta D/D, so delta D/D is E1, तो delta D is equal to E1 into D, ओके। तो ये वाला पार्ट हो गया। और सिमिलरली सिलेंडर के लिए भी डेल्टा L/L is EL। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेचिंग होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से होगी। तो डेल्टा L इज इक्वल टू EL इंटू L, तो EL इंटू L प्लस EL इंटू D। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू पता है हमें, PD/4T, एंड EL हम ऐसे कुछ निकाल सकते हैं, सिग्मा L/E माइनस म्यू सिग्मा H/E। सिग्मा L पता है PD/4T, सिग्मा H पता है PD/2T, ओके। तो EL पता चल गया, L पता है, PD पता चल गया, EL स्पीयर के केस में पता चल गया, D पता है, तो सारा कुछ पता है हमें। तो सिलेंडर में जितना चेंज हुआ लेंथ में, स्पीयर में जितना चेंज हुआ डाया में, वो दोनों का ग्रॉस मिलाएंगे तो हमको ओवरऑल लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ वेसल मिल जाएगा, ठीक है। तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, एंड थैंक यू।